मेरा बेटा एक मेरे पास है 13 साल से, मुझे खर्चा तक नहीं दे रहे। 3 बार वो लड़का उठा लिया, दोनों बहन भैया ने जान से मारने की धमकी दी। अभी 15-16 तारीख में घर पहुंच गए। मेरे संग मारपीट करे मेरी सास, ननंद, मेरा हस्बैंड थी, लेकिन दूसरी शादी कर ली है। एक लड़का भी है उस पर 6 साल का, लड़के का नाम युग है और उसकी माँ का नाम साधना है। मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं और एक परिवार यहां पर पहुंचा हुआ है अपनी तहरीर लेकर। उनका कहना है कि जो उनकी ननद है उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया, अपनी भाभी का और अपने भाई की दूसरी शादी करा ली और उन्हें अपने पास रख रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहानी है और आखिर ये नौबत क्यों आ गई कि यहाँ पुलिस से कंप्लेंट करनी पड़ गई, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम प्रीति है सर। हाँ, क्या मामला है, क्यों आज यहाँ पहुँचे? सर मेरी ननंद ने मेरा जीना हराम कर रखा, दहेज को लेकर के ये ना दिया तेरे बाप ने और ये ना दिया, उसने दूसरी शादी करवा दी। सर मेरा जीना हराम कर रखा 12 साल से। मेरा बेटा एक मेरे पास है 13 साल से, मुझे खर्चा तक नहीं दे रहे। सर मैं कहाँ से करूँ, मेरा बाप किसान है छोटा, मुझे 13-14 साल हो गए, मैं कहाँ से ले? बेटी कहाँ की है? मैं ककुड़ा की हूँ। ककुड़ा। और शादी कहाँ हुई थी? हुड़तला हुई थी सर। किसी के साथ शादी हुई? विजय के साथ हुई थी। विजय के साथ। ये कौन सा गांव बताया? हुड़तला। हुड़तला में। हुड़तला में शादी? हुड़तला में शादी हुई थी और मेरी मुकेश नंद जो मुकेश है ये अपने घर में है और ससुराल में। जब आपकी शादी होकर गई थी, आप वहाँ दुल्हन बन के गई थी, उस दौरान सबने ठीक ठाक रखा था? नहीं सर। हाँ। मुझे शुरू से ही ठीक ना रखा। कितना समय हो गया शादी को? शादी को मेरे 17 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? एक लड़का है मेरे पे, 13 साल का लड़का है, वो मेरे ही पास ही रह रहा है। मुझे वो लड़का भी कोर्ट द्वारा मिला हुआ है। मायके में रह रही हूँ या ससुराल? मैं अपने मायके में रह रही हूँ 12-13 साल से ही। तो जब आप वहाँ पहुँचे कितने दिन के बाद दिक्कत शुरू हुई? आपसे दहेज की डिमांड कितने दिन के बाद करनी शुरू की? डिमांड तो शुरू से ही करने लगे, जिस दिन से शादी हुई उसी दिन से डिमांड करने लगे, लेकिन मैं फिर भी केड़ी पर के 4 साल मैंने वहाँ ससुराल में बिताई। मेरे संग मारपीट करे मेरी सास, ननंद, मेरा हस्बैंड थी। ये सामान न लेकर आई, दहेज को लेकर के मुझे हमें ये ना मिला, हमें ये ना मिला, लेकिन जितनी मेरे बाप की औकात थी उससे ज़्यादा लगाया, लेकिन उनकी नज़र में कुछ ना आया। मारपीट करे, टॉर्चर करे, गंदी गंदी गाली दे रहे, मेरे संग मारपीट करे। कई बार मैंने एप्लीकेशन भी दी, थाने में भी दी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। इसलिए मेरा फिर केस चल रहा है कोर्ट में और मैंने एसएसपी के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी आज तक सर। बेटियां इसी तरह से परेशान रहती हैं और ज़्यादातर जो बेटियां हैं या तो खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं या फिर उन्हें मार दिया जाता है। आए दिन पोस्टमार्टम हाउस में बेटियां रखी रहती हैं और वजह होती है ज़्यादातर दहेज की, और दहेज को लेकर ही वो 17 साल से आज भी निभा रही है। आज भी उसको इंतज़ार है कि जो मेरा पति है वो मुझे लेकर शायद चला जाएगा, मगर अब जो इंतज़ार की घड़ियां थीं वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्हें किसी ने ये बताया है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। वो दूसरी पत्नी को लेकर अपनी बहन के यहाँ रह रहा है। आपको कंफर्म पता है या किसी ने बताया है? नहीं, पक्की पता है हमें, उसकी ये भी पता है कि कहाँ से शादी करी है, लड़की का नाम पता है, माँ का नाम पता, सब पता है, लेकिन सर हमारे पास कोई लिखित रूप में प्रूफ नहीं है। इस चीज़ को कोर्ट मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरा एड्रेस दूंगी, सब पता दूंगी। लेकिन हिंदू धर्म में तो इस तरह से बिना तलाक, बिना डिवोर्स की इस तरह शादी नहीं कर सकते। दुबका चोरी कर रखी है, मंदिर में कहीं जाकर फेरे पड़े हैं, लेकिन इसी चीज़ का वो फायदा उठा रहे हैं बहन भैया के, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ ना है। अच्छा एक बात बताइए, क्या नाम बताया आपने अपना? प्रीति। प्रीति, आप कह रही हैं कि बात दहेज की है, क्या दूसरी शादी जो उसने की होगी मंदिर में या जहाँ भी, क्या उसे वहाँ से दहेज मिल गया? सर इसे न मैं केस को, मुझे क्या जानकारी इस चीज़ के, मैं नहीं केस को उन्हें दहेज मिला है या ना मिला, लेकिन दूसरी शादी कर ली है। एक लड़का भी है उस पर 6 साल का, लड़के का नाम युग है और उसकी माँ का नाम साधना है, और जो साधना है उसकी माँ का नाम बॉबी है और पिता का नाम पूरी पक्की खबर है आपको? हाँ, और गांव भमरौला से है, अलीगढ़ था। बेटे वाली क्या बात बता रही थी जो आपके बेटे को? मेरा लड़का एक 13 साल का मेरे पास रे कोर्ट द्वारा मिला हुआ मुझे। 3 बार वो लड़का उठा लिया, दोनों बहन भैया ने जान से मारने की धमकी दी। अभी 15-16 तारीख में घर पहुंच गए। घर पे मेरे पे कोई ना हो, कुछ मौत गमी में गए थे, लेकिन जान से मारने की धमकी दे के यहाँ मेरे लड़के उठाने की कोशिश करी, लेकिन फिलहाल कैसे ही उन पे से लड़का चूक गया। मैंने रिपोर्ट दर्ज भी करी अपने हेमनगर थाने में, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने एसएसपी के साथ यहाँ एप्लीकेशन दी, लेकिन अभी तक तहकीकात चल रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ ना हुई। बेटियां ज़्यादातर निभाने की कोशिश करती हैं कि हमारा घर ना उजड़े, और वो अपने ज़्यादातर माता पिता को भी नहीं बताती है। 4 साल तक ये अपनी ससुराल में रही, माता पिता को बताया तक नहीं कि मेरे ऊपर वहाँ किस तरह के जुल्म और जाति होती है, मगर जब सर से पानी ऊपर चला गया उसके बाद में ही
आपको खुद छोड़ के गया या आप आई थी वहाँ से? नहीं सर, मुझे तो मार पीट के घर में ही बंद कर दिया। पड़ोसी ने किसी ने बताया, जब मेरे पापा सलेमपुर थाने आए, पुलिस द्वारा मुझे घर से निकाल कर लेके गए थे। मुझे ये होश नहीं था कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। अच्छा, आप ससुराल में हाँ, मारपीट करा। ये कहाँ चले गए थे? मारपीट करके घेर में चले गए, घर मौजूद कोई नहीं मिला था। मम्मी पापा को आपने बताया, किसने बताया? नहीं, पड़ोसी ने बताया, तो किसी ने फ़ोन करके। मुझे ये भी ना पता कि बताया किसने था, लेकिन कोई किसी पड़ोसी ने सूचना दी थी। इस तरह के अत्याचार आज भी बेटियों पर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इस बेटी की कहां तक सुनवाई होती है और क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है।